मोदी सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऐलान करके सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। लेकिन मोदी सरकार कोई फैसला ले या स्कीम लाए और विपक्षी पार्टियां उसका विरोध ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इस मामले में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है, जिसके बाद सियासी बवाल मचा हुआ है, क्योंकि मोदी सरकार के इस फैसले के बाद विपक्ष के हाथों से एक और मुद्दा छिन गया है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो कच्चा चिट्ठा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर बवाल, विपक्षी पार्टियों ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। संजय सिंह के बयान से सियासत तेज। क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम? यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार पर तंज कसा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यूपीएस में यू का मतलब मोदी सरकार का यू टर्न है। साथ ही उन्होंने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में अब तक वापस लिए गए फैसलों को गिनाते हुए कहा कि 4 जून के बाद जनता की शक्ति प्रधानमंत्री की शक्ति के अहंकार पर हावी हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि यूपीएस में यू का मतलब है मोदी सरकार का यू टर्न। 4 जून के बाद जनता की शक्ति प्रधानमंत्री की शक्ति के अहंकार पर हावी हो गई है। खड़गे ने आगे लिखा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इंडेक्शन के संबंध में बजट में रोल बैक, वक्फ बिल को जेपीसी को भेजना, ब्रॉडकास्ट बिल को वापस लेना, लेटरल एंट्री का रोल बैक इसका उदाहरण है। हम जवाबदेही सुनिश्चित करते रहेंगे और 140 करोड़ भारतीयों को इस निरंकुश सरकार से बचाएंगे। क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम? केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एनपीएस और यूपीएस के बीच चयन करने का विकल्प दिया जाएगा। केंद्र सरकार के एनपीएस ग्राहकों को यूपीएस पर स्विच करने का विकल्प भी दिया जाएगा। नई योजना के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों ने नई पेंशन योजना में कुछ बदलाव की मांग की थी। इसके लिए पीएम मोदी ने कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति ने विभिन्न संगठनों और लगभग सभी राज्यों के साथ 100 से ज्यादा बैठकें की और इन सिफारिशों के आधार पर ये पेंशन योजना तैयार की गई है। राज्य सरकारों को इस योजना को चुनने का विकल्प भी दिया जाएगा। यदि राज्य सरकारें यूपीएस का विकल्प चुनती हैं तो लाभार्थियों की संख्या लगभग 90 लाख होगी। सरकार के मुताबिक एरियर पर 800 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। पहले वर्ष में वार्षिक लागत वृद्धि लगभग 6,250 करोड़ रुपए होगी। ये योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। पीएम मोदी ने क्या कहा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। इस योजना से केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके कहा कि देश की प्रगति के लिए कठिन परिश्रम करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों पर हमें गर्व है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस इन कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली है। ये कदम उनके कल्याण और सुरक्षित भविष्य के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यूपीएस और एनपीएस स्कीम के बीच अंतर। यूपीएस के तहत पेंशन की गारंटी होती है। जो लोग एनपीएस का विकल्प चुन चुके हैं उन्हें अगले साल से यूपीएस में जाने की अनुमति होगी। दूसरी तरफ एनपीएस बाजार से जुड़ी एक योजना है जिसमें आपका योगदान तय होता है, लेकिन रिटर्न बाजार पर निर्भर करता है। चूंकि एनपीएस में पैसा बाजार में लगाया जाता है, इसलिए पेंशन की राशि निश्चित नहीं होती है और बाजार के उतार चढ़ाव के हिसाब से बदलती रहती है। पेंशन में बढ़ाया गया सरकार का योगदान। एनपीएस के तहत कर्मचारी अपने मूल वेतन का 10% योगदान देता है, जबकि सरकार 14% का योगदान देती है। यूपीएस में सरकार का योगदान बढ़कर 18.5% हो गया है, जबकि कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% योगदान देते रहेंगे। एनपीएस में योगदान देने वाले कर्मचारी धारा 80 CCD 1 के तहत अपने वेतन, मूल प्लस महंगाई भत्ता के 10% तक की कर कटौती के पात्र हैं, जो धारा 80 CCE के तहत 1.5 लाख की कुल सीमा के भीतर है। रेलवे मेंस फेडरेशन ने यूपीएस का किया स्वागत।
केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम का बड़ा तोहफा दिया है। लंबे समय से न्यू पेंशन स्कीम का विरोध और ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए ये बड़ी खुशखबरी है। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन यानी AIRF ने केंद्र सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। AIRF में महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कल नेशनल काउंसिल JCM के साथियों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की और इसमें मैं भी शामिल था। PM ने बहुत ही विनम्र तरीके से बात की और बहुत धैर्य के साथ उनकी बातें सुनी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने हमें फोन किया। 20 साल हो गए आंदोलन को, इसका कोई समाधान निकलना चाहिए। 1 जनवरी 2004 के बाद सेवा में आए साथियों को गारंटीड पेंशन मिलनी चाहिए। अब जो भी कर्मचारी रिटायर होगा उसे 12 महीने के वेतन के आधार पर 50% वेतन और महंगाई राहत मिलेगी। अगर किसी पेंशनर की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 60% पेंशन मिलेगी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। नाम भी बदल गया है। रिटायर होने पर उन्हें एक मुश्त राशि मिलनी चाहिए। जो लोग रिटायर हो चुके हैं, जिन्हें पहले से बहुत कम पेंशन मिल रही है, UPS लागू होने के बाद उनके मामलों की भी समीक्षा की जाएगी। AIRF के महासचिव ने कहा कि केंद्र के 23 लाख कर्मचारी हैं जिन्हें इसका लाभ मिलेगा। एक तरह से योजना सेल्फ फंडेड है। आज सभी कर्मचारी बहुत खुश हैं। उन्हें जिस वेतन पर रिटायर होंगे उसका आधा हिस्सा मिलेगा। UPS पावर देने वाला पहला राज्य बना महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली NDA सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू कर दी है। महाराष्ट्र केंद्र की मोदी सरकार के बाद इसे लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। महाराष्ट्र के राज्य कर्मचारी अब अपनी सेवानिवृत्ति के लिए UPS चुन सकेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने 25 अगस्त को ऐलान किया कि वो UPS लागू कर रही है। 25 अगस्त को ही इसे महाराष्ट्र कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। अब महाराष्ट्र सरकार के लिए काम करने वाले राज्य कर्मचारी UPS या फिर न्यू पेंशन स्कीम दोनों में से एक का चुनाव कर सकेंगे। न्यू पेंशन स्कीम को 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए लाया गया था। महाराष्ट्र सरकार के अंतर्गत अभी लगभग 14.5 लाख कर्मचारी काम करते हैं। इनमें से बड़ी संख्या उनकी है जिन्होंने 2004 के बाद नौकरी पाई है। 2004 के बाद नौकरी पाने वालों को पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिलता। ऐसे में उन्हें अब सेवानिवृत्ति के समय अधिक लाभ चुनने की आजादी होगी। महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले को आगामी विधानसभा चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। संजय सिंह ने सरकार को घेरा। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि UPS NPS से भी ज्यादा बदतर है। उन्होंने कहा कि UPS के तहत कर्मचारी की सैलरी से हर महीने 10% काटा जाएगा और फिर आखिरी में 12 महीने की सैलरी में से 6 महीने का एक साथ दिया जाएगा। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि UPS NPS से भी ज्यादा बदतर और खराब है। आप 10% कर्मचारियों की सैलरी का हिस्सा काटेंगे जब तक वो नौकरी करेगा। मान लीजिए वो 40 साल नौकरी कर रहा है तो आप 40 साल तक पैसा काटेंगे। वो पैसा सरकार अपने पास रख लेगी। तो कौन सी पेंशन दे रहे हो भैया आप कर्मचारी का भी पैसा अपने पास रखकर ढिंडोरा पीट रहे हो कि आप पेंशन दे रहे हैं। उसके बाद आप क्या कहते हैं कि अंतिम 1 साल की जो सैलरी होगी उसमें से 6 महीने की सैलरी एक मुश्त दे दी जाएगी। मान लीजिए 12 लाख है 1 साल की सैलरी, तो 6 लाख कर्मचारी को दे दी जाएगी। 40 साल अगर उसने नौकरी की है और 10% की कटौती हुई है हर महीने, आप सोचिए कितना बड़ा अमाउंट सरकार के खजाने में चला गया। लेकिन वो पैसा उसको नहीं मिल रहा है। वो कह रहे हैं कि साहब आपकी पेंशन के लिए ये पैसा हम रख रहे हैं, इसी में से आपको पेंशन देंगे। तो भैया कौन सा एहसान आप कर रहे हैं। संजय सिंह ने इसके बाद पैरामिलिट्री की पेंशन का जिक्र करते हुए कहा कि आपने इसमें एक नियम बना दिया कि 25 साल की नौकरी पेंशन पाने के लिए जरूरी है। उन्होंने दलील देते हुए कहा कि अब आप जानते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्स से 20 साल के बाद अधिकतम लोग रिटायर हो जाते हैं। उनकी नौकरी ही नहीं पूरी होगी 25 साल की। आप उनको देंगे 10,000 रुपए महीना। देश के अर्धसैनिक बल जो देश की रक्षा करते हैं, अगर वो 25 साल की नौकरी नहीं कर पाएंगे तो वो पेंशन के हकदार नहीं है। संजय सिंह ने आगे कहा कि अगर UPS इतना ही अच्छा है और उसके अंतिम साल की बेसिक सैलरी का 50% देंगे आप, या अगर वाकई OPS जैसा है तो OPS लागू कर दो आप। संजय सिंह ने कहा कि उसमें कुछ नहीं लिया जाता था
और पेंशन दी जाती थी। यूपीएस की योजना कर्मचारियों के साथ धोखा है। यानी कुल मिलाकर कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी सब मोदी सरकार के इस फैसले के बाद बुरी तरह से बौखलाई हुई है। कच्चा चिट्टा में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।